हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं अपन रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसके कंटिन्यू वीडियो आपको प्रोवाइड हो रहे हैं और आपका भी उनके ऊपर काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो उसी को देखते हुए उसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको जो विकल्प दे रखे हैं, 4 विकल्प, इनमें से विषम शब्दयुग्म कौन सा है, ये आपको बताना है। जैसे सरीसृप, सांप, स्तनपायी, व्हेल, वाहन, कार, कलम, लेखन। इसमें विषम कौन सा है? देखिए, सांप जो है वो सरीसृप वर्ग से संबंधित है, बिल्कुल है। व्हेल जो है वो स्तनपायी वर्ग से संबंधित है, बिल्कुल है। कार वाहन वर्ग से संबंधित है, बिल्कुल है। लेकिन कलम का उपयोग लेखन के लिए किया जाता है, ये इसके वर्ग से संबंधित नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फिर से आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, इस बार विषम बताना है। वायु, जल, वन, इमारत, इनमें विषम कौन सा है? देखिए, वायु, जल, वन, ये तीनों क्या है? नेचुरल है। ये क्या है? प्राकृतिक है, प्रकृति की देन है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। लेकिन इमारत क्या है? इमारत मानव के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। इसलिए इमारत क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 636, 253, 396 और 473। ये जो क्वेश्चन है वो पहले भी 1-2 लेसन में शायद आ चुका है, अगर आपको याद है तो। देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे अपन, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। यहाँ पर 6 को और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर 3 को और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन 6 को और 6 को जोड़ते हैं तो 12 आते हैं। आपको बीच में कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, 12 नहीं दे रखा है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन, इसमें भी आपको विषम ही बताना है। यहाँ पर आपको दे रखा है 5 और 7, यहाँ पर दे रखा है 5 और 2, यहाँ पर दे रखा है 2 और 25, यहाँ पर 7 और 4। यानी 7 में से -3 करते हैं तो 4 पर डी आ जाता है। यहाँ पर 2 बी से उल्टा 3 चलते हैं ना तो वाई पर आ जाते हैं अपन, 25 पर। और 5 में से जब अपन 3 करते हैं ना तो बी पर आ जाते हैं। लेकिन 5 में 2 जोड़ते हैं ना तब जाकर 7 आता है। -3 करने के ऊपर जी नहीं आता। यहाँ पर ऐड हुआ है, बाकी सभी में -3 हुआ है, इसलिए इजी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रेंकना, हूंट, टहलना और दहाड़, इनमें विषम कौन सा है? देखो, रेंकना, हूंट और दहाड़, ये क्या है? जानवरों के द्वारा उत्पादित क्रियाएं हैं। जबकि टहलना क्या है? एक इंसानी क्रिया है, ठीक है। इसलिए टहलना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 223, 12, 342, 24, 643, 72, 864 और 96, इनमें अलग कौन सा है? अगर आप योग करते हो तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो यहाँ पर 12 नहीं बैठता। आपको यहाँ पर अलग सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो, ध्यान से देखो, 2, 2 और 3, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 12 आता है। आपको 12 दे रखा है। यानी कि यहाँ पहले वाली जो संख्या ना, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ पर 3 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 24 आ गया। बस वही जो नियम है वो यहाँ पर फॉलो कर दो। यहाँ पर 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 आ जाएगा। 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 आ जाएगा। इसका मतलब इन तीनों में तो सेम आ गया। इसका मतलब ये इसका आंसर होगा, क्योंकि 8 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो और इसको 4 से, 6 चौक 24 और 24 घंटे कितना होता है? 192 आएगा। आपको यहाँ पर कितना दे रखा है? आपको 96 दे रखा है, लेकिन 96 यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। 192 आएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हिरण, भेड़, गाय, गधा, हिरण, भेड़, गाय, गधा, इनमें अलग कौन सा है? देखो, भेड़ को मानव के द्वारा पाला जाता है, ये एक पालतू जानवर है। गाय भी एक पालतू है। गधे को भी पालते हैं, हालांकि सभी नहीं पालते गधे को, लेकिन जो बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं अपना, वो पालते हैं। हिरण एक पालतू जानवर नहीं है। बाकी के तीनों आपको पालतू जानवर हैं, हिरण एक पालतू जानवर नहीं है। इसलिए हिरण क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, 11, 110, 9, 72, 7, 42, 5 और 30। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे अपन, 11 गुणा 11 - 1,
तो 11 माइनस कितना होता है 10 होता है, और 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। उसी तरीके से 9 है, 9 गुणा 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 निम्न में कितना होता है 72 होता है। तो 7 गुणा 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना 6, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। लेकिन 5 गुणा 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 होगा, और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, 30 नहीं आएगा। आपको 30 दे रखा है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, पेट्रोल, कोयला, वायु, प्राकृतिक गैस। पेट्रोल, कोयला, वायु, प्राकृतिक गैस, तो इसमें वायु इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल जो है, कोयला है और प्राकृतिक गैस है, ये एक ही प्रोसेस है, इनका निर्माण होता है, और तीनों ही क्या है जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है, जबकि वायु है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, HS, KPM, PKS, HV, DW, GT, JQ, MN, P। ये आपको अगर अपोजिट याद है तो आपको पता है कि ये हम सफ़र होता है, ये काला पानी होता है, बाद में M दे रखा है। ये काला पानी दे रखा है, ये हम सफ़र दे रखा है, V दे रखा है। ये दूध वाला दे रखा है, ये GT रोड दे रखा है, आगे J दे रखा है, J जेब कतरा है, और माई नेम है P दे रखा है। यानी कि 4 तो बिल्कुल अपोजिट दे रखे हैं, और 5वां जो लेटर है वो एक अलग दे रखा है। इस तरीके से आपको दे रखा है, लेकिन सभी में आपको जो दे रखे हैं अपोजिट वो समान दे रखे हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि जो अपोजिट वाला रूल है ना वो यहाँ पर नहीं लगेगा, आपको दूसरा सोचना पड़ेगा। देखो दूसरा कैसे सोचोगे आप, इनकी नंबरिंग लिख के इनका योग कर लो। इसकी नंबरिंग लिखोगे ना तो 8 और 19, 11, 16 और 13, इनको जोड़ोगे ना तो कितना आएगा 67 आएगा। बाद में नीचे वालों को जोड़ोगे ना तो नीचे आपको दे रखा है P कितने पर आता है 16 पर, K 11 पर, S 19 पर, H 8 पर, और V 22 पर। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 76 आएगा। उसी तरीके से D 4 नंबर पर आता है, W 23 पर आता है, G 7 पर आता है, T 20 पर आता है, और J 10 पर आता है। इन सबको जोड़ोगे ना तो कितना आएगा 64 आएगा। और उसी तरीके से नीचे वालों को जोड़ोगे तो J 10 पर आता है, Q कतरा 17 आता है, M 13 पर आता है, N 14 पर आता है, और P पार्ले जी बिस्किट 16 बिस्किट आते थे। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 70 आएगा। देखो 76 क्या है, एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। 64 भी एक सम संख्या है, 70 भी एक सम संख्या है, लेकिन 67 क्या है, एक विषम संख्या है, ओड नंबर है। ठीक है, तो इन तीनों में तो आपको सम संख्याएं आती हैं, इनका योग करते हैं तो, लेकिन पहले वाली जो आपको ऑप्शन दे रखा है इनमें जब इनके लेटर का योग करते हैं तो एक विषम संख्या आती है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, केटल फिश, गैस्ट्रोपोड, ऑक्टोपस, स्टार फिश। ये क्वेश्चन अगर आपको बायोलॉजी का नॉलेज है तभी आप कर पाओगे। देखो स्टार फिश क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, स्टार फिश जो है वो कौन से संघ से संबंधित है, इचिनोडर्मेटा संघ से संबंधित है। जबकि कैटल फिश दे रखा है, गैस्ट्रोपोड दे रखा है, ऑक्टोपस दे रखा है, ये मोलस्का संघ से संबंधित है। तो ये बायोलॉजी का अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ये तीनों एक ही संघ से संबंधित है, जबकि स्टार फिश क्या है वो एक अलग यूनियन से संबंधित है, इसलिए स्टार फिश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है EDA, TRD, QPC और JFP, इनमें डिफरेंट कौन सा है। देखो E कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पे आता है, फिर ये 4 पर आता है और 1। T कितने पर आता है 20 पर, फिर ये 18 पर और फिर 4। Q कतरा 17, P पार्ले जी 16 बिस्किट और C 3 पर, फिर J 10 पर, F 6 पर और P ये दे रखा है आपको। अब देखो यहाँ पर 5 में से 4 माइनस किए कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर 20 उसमें से कितने माइनस किए, देखिए 20 है और माइनस 18 कर दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। 2 का स्क्वायर किया तो कितना 4 आ गया। यहाँ पर इस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और 1 पर A आता है तो A आपको दे रखा है। यहाँ पर 20 में से 18 गए तो 2 बचे, 2 का स्क्वायर किया तो 4 है, तो 4 आपका D आता है, D आपको दे रखा है। 17 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 3 नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर देखो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और 16 पर P आता है, P आपको दे रखा है। कहने का मतलब है पहले वाले लेटर में से जब दूसरे वाला लेटर अपन माइनस करते हैं, फिर जितना अंक आता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो वो लेटर आपको तीसरे नंबर पर दे रखा है। यही
रूल है वो दूसरे में है, यही रूल है वो चौथे में। लेकिन तीसरे में 17 माइनस 16 करते हैं तब एक आता है, और एक का स्क्वायर करते हैं तो फिर से एक ही आता है। और यहाँ पर सी की जगह अगर ए होता तब ये सही हो जाता, लेकिन 3 दे रखा है आपका, लेकिन एक का स्क्वायर 3 नहीं होता, इसलिए क्यूपीसी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत से ऐसे आते हैं एग्जाम में। देखिए जो पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको वो CHSL टीयर फर्स्ट के अंतर्गत आया हुआ है, और आज की जो सारे क्वेश्चन है वो लगभग CHSL टीयर फर्स्ट में या फिर CGL टीयर फर्स्ट में आए हुए क्वेश्चन है। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, सारे क्वेश्चन वो एग्जाम में आए पूछे हुए क्वेश्चन है आपको। देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान में है तो पहले अपन किसी टेस्ट में ये क्वेश्चन कर चुके हैं, थोड़ा सा अगर आपको आइडिया है तो। देखो अपोजिट, देखो यहाँ पर एम का अपोजिट एन होता है, और जेब कतरा, ये यामा क्रक्स मोटरसाइकिल, और ये GT रोड, LOVE वाला LO और काला पानी वाला PK। यहाँ पर देखो LOVE वाला VE, और G के साथ में S नहीं आता, G के साथ में ये क्या आता है T आता है, और S के साथ में क्या आता है H आता है, हम सफ़र। G के साथ S नहीं आता, ठीक है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अदर आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अंतर्गत अपोजिट है, इसमें नहीं है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन 41 47 82 05 93 68 71 और 98, इसको कैसे करोगे आप? देखो इसको ऐसे करना, 4 है और स्टार्टिंग में 4 है, लास्ट में 7 है, इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 28 में 2 का भाग दोगे तो 14 आएगा, बीच में आपको 14 दे रखा है। यहाँ पर देखो ये आपको दे रखा है 8205, तो 8 है मल्टीप्लाई 5, पहली वाली संख्या लास्ट वाली संख्या को गुणा किया, 40 में से 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, 20 आपको बीच में दे रखा है। यहाँ पर 9 है और 8 है तो 72, 72 में 2 का भाग दोगे 36, 36 बीच में दे रखा है। यहाँ पर 7 है और 8 है तो 7 8 तो 56 होता है, 56 में 2 का भाग दोगे तो 28 आएगा, लेकिन बीच में आपको 19 दे रखा है, 28 नहीं दे रखा है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 51 38 31 28 91 78 और 71 58। देखो फ्रेंड्स कोई ना कोई क्वेश्चन अगर कभी रिपीट हो जाता है तो वो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, इतने क्वेश्चन करते हैं तो अब कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीट भी हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर फिर से कर लोगे तो वो 2 बार समझ में आ जाएगा क्या दिक्कत है। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। देखो लास्ट में कितना दे रखा है, 38 दे रखा है, तो ये 38 इसमें कितना ऐड करोगे आप, 13 ऐड करो तो कितना आएगा, 51 आएगा। 51 आपको फर्स्ट वाले 2 लेटर में दे रखा है। फिर देखो आप लास्ट में चलो एक बार, लास्ट में कितना दे रखा है, 58 दे रखा है, तो 58 है उसमें 13 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। अरे ये 58 है और इसमें 13 ऐड किया है तो ये 71 आ गया। फिर ये 70 ऐड दे रखा है, लास्ट वाले देखो 2, इसमें 13 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा, 91 ही दे रखा है आपको। यहाँ पर लास्ट में कितना दे रखा है, 28 दे रखा है, इसमें 13 ऐड करो तो कितना आता है, 41 आता है, लेकिन आपको दे कितना रखा है, 31 दे रखा है ना, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सर ये कौन सा नियम यहाँ पर फॉलो किया, 13 13 क्यों जोड़ा यहाँ पर? देखो नियम कोई फॉलो नहीं किया, रीजनिंग में ये रूल नहीं होता कि अगर आप कहाँ से ये रूल लेके आए, आपको केवल ये देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या जोड़ी है कहाँ पर, कौन सी घटाई है, कौन सी गुणा किया है, भाग किया है, कोई रूल नहीं होता रीजनिंग के अंतर्गत। बस यहाँ पर 13 13 का ये रूल था, ये कहाँ से आ गए 13 किसी को नहीं पता, क्योंकि 13 आने पर ही ये पहले वाले जो 2 लेटर ना ये प्राप्त होते हैं, इसलिए 13 जोड़ दिया। इसलिए आप ये यहाँ पर चैलेंज नहीं कर सकते कि 13 ही यहाँ पर क्यों ऐड किए, क्योंकि यहाँ पर ये जो रूल है वो यहाँ पर आकर फेल हो रहा है, इसका मतलब ये जो दी गई संख्या है ना ये इन तीनों से भिन्न है। और ये क्वेश्चन अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो देख लो, SSC CHSL टीयर फर्स्ट के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। देखो अगला वाला क्वेश्चन, PSC JBT QCD YHA, इनमें डिफरेंट कौन सा है? देखो यहाँ पर 16 दे रखा है, फिर 1 दे रखा है, फिर 3 दे रखा है, फिर यहाँ पर 10 दे रखा है, 2 दे रखा है, 20 दे रखा है। इस क्वेश्चन को अगर आप नंबरिंग लिख कर फिर इनका जोड़ करते हो या फिर कोई घटाकर करते हो, गुणा करके करते हो, तो ये क्वेश्चन आपसे हल नहीं होगा, थोड़ा सा आपको अलग सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये कितना है, P कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है ना, तो 16 में आप 3 ऐड करो
क्योंकि आपको सी दे रखा है, तो 16 में 3 ऐड करो, कितना आ गया, 19 आ गया। अब 19 जो लेटर ना, इसमें इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 9, 19 में 1 और 9 है, इसको जोड़ दो, कितना आता है, 10 आता है। अरे 9 और 1 को जोड़ने पर 10 आता है ना। अब 10 में 1 और 0 है ना, इसको भी आपस में जोड़ दो, कितना आएगा, 1 आएगा। अरे 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 आएगा ना, और 1 पर क्या आता है इंग्लिश में, ए आता है, वो आपको बीच में दे रखा है। अब कहोगे सर ये रूल कहाँ से आ गया, ये कहीं से नहीं है, आपको पीएससी दे रखा है, इसलिए पीएससी में कौन सा नियम यहाँ पर फॉलो हुआ है ये आपको देखना पड़ेगा खुद से, इसी को रीजनिंग कहते हैं। देखो 16 दे रखा था, 3 दे रखा था, इसको जोड़ा तो 19 आ गया। 19 में 1 और 9 है, इसको आपस में जोड़ दिया तो 1 और 9 10 होते हैं। 10 में फिर से 1 और 0 को जोड़ दिया तो 1, यानी कि जब तक एक सिंगल संख्या ना जाए ना तब तक आपको जोड़ना है। तो सिंगल संख्या 1 आ गई, 1 पर ए आता है। आगे आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, जे 10 पर आता है। और लास्ट में आपको टी दे रखा है, टी 20 पर आता है। तो 10 और 20 को जोड़ा तो कितना आ गया, 30 आ गया। 30 में 3 और 0 है, 3 और 0 को जोड़ोगे 3 आएगा, ठीक है। और 3 पर कौन सा लेटर आता है, 3 पर शी आता है, लेकिन आपको दे कौन सा रखा है, बी दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर तीसरे चौथे में थोड़ी फॉलो होता है, बिल्कुल होता है। देखो यहाँ पर क्यों कतरा 17 और डी 4 पर, 17 और 4 कितने होते हैं, 21 होते हैं ना। अब देखो यहाँ पर 21 लिखा गया है, 21 में 2 और 1 है ना, इसको आपस में जोड़ दो, 2 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 पर कौन सा लेटर आता है, सी आता है, वो देखो सी आपको दे रखा है बीच में। फिर यहाँ पर वाई है तो वाई 25 पर आता है, लास्ट में ए है, 1 आता है, 25 से कितना हो गया, 26 हो गया। 2 और 6 को आपस में जोड़ दो, कितना आता है, 8 आता है। और 8 पर इंग्लिश में क्या आता है, एच आता है, देख लो बीच में एच ही दे रखा है। लेकिन यहाँ पर आपको सी आना चाहिए था, बी आपको दे रखा है जेबीटी, इसलिए जेबीटी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी आते हैं, टिपिकल भी आते हैं एग्ज़ाम में। ये नहीं है कि बिल्कुल ये सम विषम वाले तो सर बिल्कुल वर्ग से आते हैं हम कर लेंगे, नंबरिंग भी हमको आती है हम कर लेंगे, नहीं होगी क्वेश्चन। कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर ये विषम वाले क्वेश्चन है, ये हमने बहुत कर लिए, हमें आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आते, क्योंकि क्वेश्चन की बहुत सी ऐसी कैटेगरी बनती है आजकल जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखो अगला क्वेश्चन, कालाहारी, पाटागोनियन, कोलोराडो और मॉस्कवा, इनमें बताओ आपको आते हैं तो। कालाहारी, पाटागोनियन, कोलोराडो, मॉस्कवा। मैंने आपको पहले भी कहा था आपको जीके का नॉलेज भी बहुत तगड़ा होना जरूरी है, आपको इंग्लिश का नॉलेज भी, मैथमेटिक्स का, तभी क्वेश्चन कर पाते हो आप। बायोलॉजी का भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था ना, उसमें बायोलॉजी का नॉलेज काफ़ी तगड़ा हो तभी वो क्वेश्चन हो सकता था। देखो इसमें आंसर कौन सा होगा, मॉस्कवा होगा। मॉस्कवा क्यों होगा, क्योंकि मॉस्कवा जो है वो क्या है, एक मॉस्को की नदी है। मॉस्कवा क्या है, एक नदी है, और ये कहाँ पर प्रवाहित होती है, मॉस्को में। आपको अदर 3 जो ऑप्शन दे रखे हैं, कालाहारी, पाटागोनियन और कोलोराडो, ये सभी क्या है, डेजर्ट हैं। ये सभी डेजर्ट हैं, यानी कि रेगिस्तान के नाम है। जबकि मॉस्कवा क्या है, एक नदी का नाम है जो कि मॉस्को में प्रवाहित होती है, इसलिए मॉस्कवा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया। वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था जो कि रीजनिंग में पूछा गया। अगला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, ये सीजीएल 2018 में टीयर फर्स्ट में पूछा गया है। 325, 416, 143, 544। देखो 325, 416, 143, 544, इसमें कौन सा डिफरेंट होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 5 दे रखा है तो 3 और 2 को जोड़ दिया तो 5 आ गया, तो नीचे वाले में नहीं होगा, 4 और 1 को जोड़ोगे तो 5 ही होता है, लेकिन यहाँ तो 6 दे रखा है। अगर आप ये सोचते हो कि सर लास्ट वाली पहले वाली को जोड़ते हैं तो 3 और 1 4 हो जाता है, बीच में 4 दे रखा है, तो यहाँ पर तो नहीं होता। 4 और 5 9 होना चाहिए था, लेकिन बीच में 4 दे रखा है। यहाँ पर 6 और 4 10 होना चाहिए था, लेकिन 1 ही दे रखा है। यहाँ पर 5 और 3 8 होना चाहिए था, लेकिन 2 दे रखा है, तो ये नियम भी यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। तो सर तीनों को जोड़कर देख लेते हैं, देख लो तो 5 और 3 8 और 2 10 होते हैं। यहाँ पर 6 4 10 1 11 होते हैं, 4 3 7 1 8 होते हैं। यहाँ पर सम संख्या भी आ गई, विषम भी आ गई, तो और अलग अलग भी आपको दे रखी हैं, तो जोड़ने वाला नियम भी यहाँ पर नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो ये क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा होगा, 544 होगा। 544 क्यों होगा, देखो 325, 416 और 143, इन सभी में 13 का भाग जाता है, लेकिन 544 में 13 का भाग नहीं जाता है ना। 544 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज अदर 3 नंबर डिविजिबल बाई 13। ओके, 544 इज द करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल
HB, YWSM, RPLF और BZWR, इनमें अलग कौन सा है? अब मैं यहाँ पर सबकी नंबरिंग नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ नंबरिंग लिख लिख कर। आपको दिमाग में होना चाहिए कि N14 पर आता है, L12 पर आता है, H8 पर आता है, B2 पर आता है। आपके दिमाग में अगर मैंने इतने क्वेश्चन करवाए हैं, कम से कम आपको अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो भी आपको सारी की नंबरिंग याद हो गई होगी। और अगर नहीं याद हुई है तो 30 से 31 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, वो सारे आप देख लेना एक दिन टाइम निकाल कर फुर्सत में। वरना अल्फ़ाबेट याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है, वो देख लेना वीडियो आप। देखो यहाँ पर एन है, सीधा घटाएंगे अपन, एन में से 2 घटाते हैं तो एल आता है। एल में से देखिए, एन में से 2 घटाया, फिर एल में से -4 करेंगे तब एच आएगा, एच में से -6 करेंगे ना तब बी आएगा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है ना N14 पर आता है कि L12 पर आता है कि H8 पर आता है कि B2 पर आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा ये। अगर नहीं पता है ना तो इनको याद करो, आपकी जिम्मेदारी है इनको याद करना। बहुत से क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। Y25 पर आता है, W23 पर आता है, S19 पर आता है, M13 पर आता है, याद करो इनको। अगर याद करोगे तो -2 होगा यहाँ पर, फिर -4 होगा और फिर -6 होगा। फिर यहाँ पर करोगे R18 पर आता है, P16 पर आता है, यानी कि -2, बाद में L12 पर आता है तो 16 से 12 -4 और बाद में ये -6। तो ये नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है। देखो B कितने पर 2 पर आता है, इनमें से -2 करो तो कितना हो गया, Z हो गया, बिल्कुल हो गया -2 करते ही। उसके बाद में -4 करो तो Z है 26 पर, इनमें से -4 करो तो 26 में से -4 करोगे तो 22 आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको W दे रखा है, W तो 23 पर आता है, यानी कि यहाँ पर -3 नहीं हुआ है, -4 नहीं हुआ और आगे -5 हुआ है। यानी कि यहाँ पर आकर ये जो -2, -4, -6 वाला रूल था ना, ये चौथे ऑप्शन में आकर गड़बड़ा गया। इसलिए ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सेम ही संख्या घटाई गई है, चौथे ऑप्शन में डिफरेंट आ गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, LPTX VZDH BFJO QU YC, सीधा करो, नंबरिंग लिखेंगे नहीं अपन यहाँ पर भी, सीधा करो। पता होना चाहिए L12, P16, T20 और X24। वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला वीडियो आप ज़रूर देखो। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो पहले आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद में इस वीडियो को देखना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ कमेंट मिल जाएगा आपको वो अल्फ़ाबेट वाला वीडियो, तो उससे आप वो सारे अल्फ़ाबेट वाले याद कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर आप माइनस करते हो प्लस करते हो तो देखो L12 पर आता है, P16 पर आता है, यानी कि +4 हुआ है। P16 पर आता है, T20 पर आता है, यानी कि +4 हुआ है। और 20 से बाद में X24 पर, यानी कि +4 हुआ है। +4 ये चला है यहाँ पर। फिर देखो V कितने पर आता है, 22 पर आता है और Z 26 पर, यानी कि +4 हुआ है। उसके बाद में D +4 हुआ है और 8 +4 हुआ है। B2 F6 तो +4 हुआ है। उसके बाद में F से J तो 10 +4 हो गया और बाद में 10 से 15 होने पर +5 हो गया, यहाँ पर +5। देखो J है वो 10 पर आता है, O 15 पर आता है। ठीक है, यहाँ पर क्यों 17 और 21 तो +4 हो गया। उसके बाद में 21 25 से +4 हो गया और 25 से 1 तो Z हो गया और 3 वो हो गए तो +4 हो गया। यहाँ पर ये नियम टूट गया +4 वाला, इसलिए ऑप्शन C क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो फिर नेक्स्ट, पासे से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। 2 आकृतियां दे रखी हैं, 4 तल में है तो कौन सी संख्या ऊपर होगी, यानी कि 4 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी पासे में, वो आपको बताना है। अगर 4 पासे के पेंदे में आ रहा है तो उसके अपोजिट ऊपर कौन सी संख्या आएगी। अगर आपको पासा जो टॉपिक है वो नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, पासा टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, पासे से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे आपके जितने कमेंट आएंगे उसके हिसाब से उस पर अमल किया जाएगा। देखो इस पासा जो टॉपिक है, इसमें देखो जब आपको 2 पासे दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि इसके अपोजिट कौन सी संख्या आएगी, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है। देखो पहले तो इन दोनों में एक उभयनिष्ठ संख्या देखो जो दोनों में आपको दिखाई दे रही है। सर इसमें 1 3 4 है, इसमें 2 6 3 है, तो बेटा 3 दे रखे हैं ना, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 को पकड़ लो। 3 को पकड़ने का मतलब है 3 लिख लिया 2 बार और बाद में इस तरीके से डैश लगा लो। और देखो 3 को पकड़ने के बाद में चलो क्लॉकवाइज इस तरीके से, अरे घड़ी कैसे चलती है अपन, ऐसे चलती है ना घड़ी, तो क्लॉकवाइज चलो जिस तरीके से घड़ी चलती है। तो 3 से बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी 4 और 1।
यहाँ पर 3 को पकड़ने के बाद में क्लॉकवाइज चलो तो 4 से ऊपर क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, और 2 से बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है आपको जैसे मैंने लिखा है वैसे, क्योंकि इस तरीके से लिखोगे ना तभी 1 के अपोजिट 6 आएगा, और 4 के अपोजिट 2 आएगा, और 3 के अपोजिट कौन सा आएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि एक ही तो लेटर बचा है। अरे 6 तो होते हैं ना खाने, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 रह गया, वो 3 के अपोजिट में आ जाएगा। आपको पूछा था अगर 4 पेंदे में है तो उसके ऊपर कौन सी संख्या आएगी, तो 4 का अपोजिट कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आपसे 1 पेंदे में होता तो 6 आ जाता, अगर 3 से अपोजिट पूछता तो कितना आ जाता, 5 आ जाता। ठीक है, 4 से पूछा था इसलिए ऑप्शन डी 2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, RXEM DJQYMSZJGMTB। देखो R 18 पर आता है और X 24 पर आता है, यानी कि कितना ऐड हुआ है यहाँ पर, 6 ऐड हुआ। और 24 के बाद में E 5, तो 2 तो वो 24 बाद में 25 26 और 5 ये, यानी कि प्लस का 7 ऐड हो गया। E 5 पर आता है, M 13 पर आता है, यानी कि 8 और 5 13 होते हैं, यानी कि प्लस का 8 हो गया। अरे सीधा जोड़ो, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। D 4 पर आता है, J 10 पर आता है ना, तो कितना हो गया, 4 10 के बीच में 6 का डिफरेंस हो गया। अब J 10 पर क्यों कतरा 17 है, तो 10 और 17 के बीच में प्लस का 7, बाद में Y 25, तो बीच में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 और 3 ये 17 से 20 वाले। M कितने पर, 13 पर आता है, S 19 पर आता है, तो 13 और 6 19 हो गया। बाद में Z 26, तो ये प्लस का 7 हो गया। Z से बाद में J कितने पर आता है, 10 पर आता है, लेकिन अपने तो 8 8 की सीरीज चल रही है, यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, 10 ऐड हो गया। तो ये ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला तो अपन को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि +6 +7 +8 +6 +7 +8 +6 +7 +8 होना चाहिए यहाँ, लेकिन जेड दे रखा है 26 पर आता है, जे दे रखा है वो 10 पर आता है, यानी सीधी सी बात है प्लस का 10 ऐड हुआ है तब जाकर ये आया है, तो ये 10 ऐड नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, CFL EHP FIK और BEJ, इनमें डिफरेंट क्या है। CFL देखो, C कितने नंबर आता है, 3 पर आता है, F 6 पर, L 12 पर, ये 5 पर, 8 पर और ये 16 पर। क्या डिफरेंस आपको इनमें दिखाई दे रहा है, कौन सा नियम है जो आपको इसमें दिख रहा है। मेरे को तो ये दिख रहा है कि इसमें 3 ऐड कर दिया, कितना आ गया, 6 आ गया, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 को, तो 12 आ गया। 5 में प्लस का 3 ऐड कर दिया, 8 आ गया, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 आ गया। मेरे को तो ये दिख रहा है। जैसे B है उसको 2 है, बाद में 5 दे रखा है और आगे 10 है, तो 2 में प्लस का 3 ऐड कर दिया तो 5 हो गया, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 आ गया। F है उसमें आपको 6 दे रखा है और ये 9 दे रखा है और ये 11 दे रखा है, तो 6 में प्लस का 3 ऐड कर दिया तो 9 आ गया। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है, 11 नहीं आता। आपको यहाँ पर 11 दे रखा है, ठीक है, इसलिए FIK क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अदर में जो 3 ऑप्शन में नियम लग रहा है वो यहाँ पर नहीं लग रहा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्क, कैमोफ्लेज, कॉन्सील और होर्ड, इनमें डिफरेंट क्या है। मास्क, कैमोफ्लेज, कॉन्सील आर सिनोनिम ऑफ हाइड, ये सिनोनिम है, जबकि होर्ड क्या है, होर्ड ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होता है उसको अपन होर्ड बोलते हैं, और ये तीनों सिनोनिम है। होर्ड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आयतन, दूरी, गैलन, भार, आयतन, दूरी, गैलन, भार, इनमें क्या है। विषम बताना है आपको, विषम शब्द। देखो अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो इसमें केवल गैलन ही एकमात्र इकाई दे रखी है आपको, बाकी इकाई नहीं है, केवल गैलन एक इकाई है। गैलन जो है वो आयतन और जो तरल क्षमता की माप है उसकी एक इकाई है, ठीक है, इसलिए गैलन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इसमें भी आपको विषम ही बताना है। इसमें कौन सा नियम लग रहा है, नंबरिंग यहां पर नहीं लिखूंगा मैं, सीधा करो इसको आप। आपको यहां पर अब इतने क्वेश्चन कर लिए, ये आपको अल्फाबेट नहीं दिखने चाहिए, ये आपको सीधे नंबर दिखने चाहिए आपके दिमाग में, यानी 1 है, 4 है, 7 है, 10 है,
ये सीधे आपको नंबर दिखने चाहिए, अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिखने नहीं चाहिए आपको। अगर आपको अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं इसका मतलब आप रीजनिंग सोल्व नहीं कर रहे, आप टाइम पास कर रहे हैं इतने क्वेश्चन करने के बाद में। अगर आपको ये नंबर दिख रहे हैं तब आप रीजनिंग सोल्व कर रहे हो, ठीक है। तो देखो इसको आप सोल्व करोगे तो देखो प्लस का 3 ऐड हुआ है, ए से डी, डी से जी प्लस का 3 ऐड हुआ है, उसके बाद में प्लस का 3 ऐड हुआ है, तब जे आ गया। यहाँ पर टी से वी तो प्लस का 2 ऐड हुआ है, अरे 20 पर आता है, 22 पर आता है, बाद में 24 पर आता है, 26 पर आता है, यानी कि प्लस का 2 हो गया। यानी प्लस प्लस 3 के चले, प्लस प्लस 2 के चले, उसके बाद में आर एस टी यू यानी कि प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, अरे आर एस टी यू तो सेम ही होता है ना, एक जैसे एक ही तो ऐड हुआ है। यानी प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस के 1, जो भी पहले लेटर ऐड हो गया ना वही बाद में ऐड हो रहा है। प्लस का 3 तो बाकी में प्लस का 3, प्लस का 2 तो बाकी में प्लस का 2, प्लस का 1 तो बाकी में भी प्लस का 1। इसमें देखो जे एन क्यू एस, इसमें देखो पहले तो प्लस का 4 हो गया, एन 14 क्यू 17, उसके बाद में 14 से 17 प्लस का 3 ऐड हो गया, और 17 के बाद में 19 तो प्लस का 2 ऐड हो गया। इसमें सेम नहीं हुआ, देखो प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 2, इसमें डिफरेंट हो गया। या तो प्लस का 3 होना चाहिए, प्लस का 2 होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए, इसमें डिफरेंट है, इसलिए जे एन क्यू एस क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके मोटिवेट करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। एंड फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।